जाता है और कुछ ही पलों में पूरी तरह सड़कर खत्म हो जाता है। लाइट एल्व्स का मजाक उड़ाता है कि उनके पास कितना कमजोर वेपन था, लेकिन माइकल मानने से इनकार कर देता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि कोई वेपन एक फैंटास्मा क्लास ट्रेजर को नष्ट कर सकता है। तभी लाइट बताता है कि उसका गंगनीर कोई आम वेपन नहीं है, बल्कि एक जेनेसिस क्लास वेपन है जो बिल्कुल अलग लेवल पर होता है। माइकल इस बात पर हंस देता है और कहता है कि लाइट जैसा इंसान कभी इतना लेजेंडरी ट्रेजर इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। डरी हुई साशा माइकल के पीछे छुपने की कोशिश करती है और लाइट से कहती है कि वो सिर्फ लकी था, ओकरीना पहले से ही स्ट्रेस में था। माइकल फिर लाइट को धमकी देता है कि वो उसकी सारी अटैक्स अपनी शील्ड से रोक सकता है। जवाब में लाइट अपने पावरफुल स्टाफ से फिर हमला करता है। इस बार लाइट का अटैक शील्ड को पूरी तरह चकनाचूर कर देता है और दोनों एल्फ जमीन पर गिर जाते हैं। माइकल बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश करता है और सोचता है कि लाइट जरूर कोई लेजेंडरी माइस्ट्रो होगा। लाइट उसे बताता है कि उसे तो ये भी नहीं पता कि माइस्ट्रो होते क्या हैं, जबकि 9 रेसेस बार बार उनका नाम लेते रहते हैं। खुद को फंसा हुआ देखकर माइकल मान लेता है कि अब उसे भागना ही पड़ेगा, लेकिन बाहर से वो ऐसा दिखाता है जैसे लाइट को एक आखिरी मौका दे रहा हो ताकि वो अपनी किंगडम में जाकर रिपोर्ट कर सके। फिर वो एक स्पेशल टेलीपोर्टेशन ट्रेजर निकालता है जिसका नाम है स्काई रनर विंग, ताकि टावर से एस्केप कर सके। मगर बदकिस्मती से वो फेदर कुछ भी नहीं करता। तब लाइट बताता है कि उसकी टावर में हर तरह की टेलीपोर्टेशन मैजिक ब्लॉक हो जाती है। माइकल को ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती, क्योंकि टेलीपोर्टेशन ब्लॉकिंग मैजिक उसने कभी सुनी ही नहीं थी। तभी लाइट पीछे मुड़कर एली को बुलाता है। एली आगे आकर बताती है कि आम लोगों के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक वाकई नामुमकिन है, लेकिन उसने अब इसके कोर को स्टडी करके अपना खुद का टेलीपोर्टेशन ब्लॉकर बनाया है। ये सुनकर माइकल पूरी तरह स्टन रह जाता है कि एली जैसी लड़की अब इसके कोर जैसी कॉम्प्लेक्स चीज को स्टडी करने की ताकत रखती है। जब एल्स के पास टेलीपोर्टेशन का भी कोई रास्ता नहीं बचता तो लाइट पूछता है कि क्या वो बस भागने वाले हैं, लेकिन माइकल हार मानने से इनकार कर देता है। उसे भरोसा होता है कि बाकी व्हाइट नाइट्स उसे बचाने जरूर आएंगे। वो हंसते हुए कहता है कि उसके कैप्टन हार्डी लेवल 3000 के हैं, वो लाइट को पूरी तरह तबाह कर देगा और फिर से उसे टॉन्ट करने लगता है। लाइट समझ जाता है कि ये भ्रम में जी रहा है। एल्फ तब तक सच नहीं मानेगा जब तक उसके सारे रास्ते बंद न कर दिए जाएं। वो अपने सभी वॉरियर्स को बुलाता है और कहता है कि हारे हुए व्हाइट नाइट्स को अंदर ले आ। थोड़ी ही देर में लाइट के सर्वेंट्स सारे एल्फ्स को बेहोश हालत में अंदर ले आते हैं। ये देखकर माइकल और साशा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसी वक्त जैक भी कमरे में आता है और लाइट के हाथ में उस खतरनाक वेपन को देखकर उसे चिंता होने लगती है। मेड्स भी घबरा जाती हैं, लेकिन लाइट शांति से उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। फिर वो माइकल के पास जाता है और उससे पूछता है कि अब उसकी सारी अकड़ कहाँ चली गई। अचानक माइकल का घमंडी एटीट्यूड टूट जाता है और वो अपने हाथ जमीन पर रखकर झुक जाता है। वो अचानक लाइट से कहता है कि वो उसकी मदद कर सकता है, एल्विन क्वींडम को अपने कब्जे में लेने में और अपनी पॉलिटिकल स्किल्स से उस पर राज कराने में। ये सुनकर साशा पूरी तरह शॉक हो जाती है। माइकल उसे पावर का लालच देने की कोशिश करता है, लेकिन लाइट साफ कह देता है कि उसे उनके बेकार किंगडम में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। लाइट उसे याद दिलाता है कि उसे बस एल्व्स से बदला चाहिए और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल उसकी जान बख्शने की भीख मांगने लगता है। वो झट से दावा करता है कि 3 साल पहले उसे मरवाने वाली साजिश में उसका कोई हाथ नहीं था और सारा इल्जाम सीधे साशा पर डाल देता है। साशा को ऐसा लगता है जैसे उसका दिल तोड़ दिया गया हो, क्योंकि उसका फियांसे उसे इतनी बेरहमी से छोड़ रहा था। लेकिन माइकल तुरंत ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे वो कभी उससे खुश ही नहीं था। वो साशा को देखता है जैसे वो कोई आम सी कॉमनर हो जिसने उससे शादी करके पावर पाने का सपना देखा हो। साशा उसे याद दिलाती है कि कितनी बार उसने उससे अपने प्यार का इजहार किया था। माइकल बिना शर्म के कह देता है कि वो सब झूठ था और ये सुनकर साशा पूरी तरह टूट जाती है। फिर वो लाइट से पूछता है कि क्या वो खुद साशा को एग्जीक्यूट कर सकता है, लेकिन उसके जवाब में लाइट एली को आगे आने के लिए बुलाता है। जैसे ही एली एल्व्स की तरफ बढ़ती है, वो उन्हें बताती है कि वो कब से उनके खून की एक एक बूंद बहाने की इच्छा रखती थी। एली ऐलान करती है कि वो एल्व्स को लंबी और दर्दनाक मौत देगी। ये सुनते ही माइकल उससे रहम की भीख मांगने लगता है। अचानक वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे उसे लाइट की महानता समझ आ गई हो और अब वो उसे दुनिया का सबसे महान इंसान मानने लगा हो। एली हल्की सी स्मर्क करती है, क्योंकि वो जानती है कि बस अपनी जान बचाने के लिए खोखली तारीफें कर रहा है। जब माइकल को समझ आ जाता है कि उसकी बेवकूफ़ी भरी एक्टिंग काम नहीं आई, तो वो आखिरकार पलटकर भागने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कायर करता है। एली एक स्ट्रेटेजिक क्लास स्पेल इस्तेमाल करती है जिसका नाम डॉन फेसल्स है। पल भर में ही कांटेदार बेलें निकलती हैं और माइकल के शरीर को जकड़ लेती हैं। एली उसे अपने स्पेल की पूरी ताकत समझाती है और माइकल हैरान रह जाता है कि उसने बिना किसी इनकैंटेशन के ये स्पेल कास्ट कर दिया। एली फिर से स्मार्क करती है और बेलों को और कस देती है, जिससे माइकल तड़पते हुए जख्मी जानवर की तरह चीखने लगता है। फिर वो उसे अपने पास खींचती है और उसकी यादों को जबरदस्ती देखने के लिए अपने हाथ उसके माथे पर रख देती है। डरा हुआ माइकल उसे छोड़ देने की भीख मांगता है,
लेकिन एली उसकी सारी नॉलेज निकालते हुए उसके दिमाग को पूरी तरह कुचल देती है। माइकल की हालत देखकर साशा डर से कांपने लगती है। लाइट उसे याद दिलाता है कि अगली बारी उसकी है। साशा पलटकर अपने गिरे हुए साथियों को आखिरी बार देखती है। फिर वो लाइट की तरफ देखती है और उसे उनके साथ बिताए पुराने लम्हों की याद दिलाने लगती है। वो खुद को उसका गार्जियन एंजल बताने लगती है जो हमेशा उसे इस क्रूर दुनिया से बचाती रही। उसके बाद साशा ये दिखावा करती है कि वो बस उसे गरौ की बुलिंग से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइट शांति से उसका नकाब उतार देता है। वो उसे उसकी आवाज की घमंड भरी टोन और उस खुशी की याद दिलाता है जो उसे एक कमजोर इंसान के मारने के ख्याल से मिलती थी। जब लाइट साशा की सारी दोहरी सोच सामने रख देता है तो वो अपनी स्ट्रेटेजी बदलती है। अब वो कहती है कि ड्रैगो ने उसे जबरदस्ती अपने आदेश मानने पर मजबूर किया था। साशा लाइट को समझाने की कोशिश करती है कि अब इसमें उसने जो भी सहा वो उसकी गलती नहीं थी। वो उसे ये भी याद दिलाती है कि कभी लाइट के दिल में उसके लिए फीलिंग्स थी। वो यहाँ तक कह देती है कि अगर लाइट उसकी जान बख्श दे तो वो उसकी पार्टनर बनने को भी तैयार है। तभी अचानक आयुकी बीच में आ जाती है, इस बात से गुस्से में कि साशा उसके मास्टर को बहकाने की कोशिश कर रही है। गुस्से से भरी आयुकी उसे एक घटिया डेस्परेट इंसान की तरह देखती है और ऐलान करती है कि वो साशा को अपने बीस्ट्स को खिलाएगी, फिर बार बार रिवाइव करेगी ताकि उसे अपने मास्टर का अपमान करने की पूरी सजा मिले। लेकिन लाइट आयुकी को पीछे हटने के लिए कहता है। आयुकी गहरी सांस लेती है, खुद को शांत करती है और उसकी बात मान लेती है। फिर लाइट साशा की तरफ मुड़कर कहता है कि उसे इस दुनिया का सच जानने और अपनी पावर्स को पूरी तरह मास्टर करने के लिए जो भी करना पड़ेगा वो करेगा। तब तक के लिए वो साशा को आदेश देता है कि वो अबिस में सड़ती रहे, गरौ के साथ फंसी हुई, उसी दर्द और उसी अंजाम को झेलते हुए। इतना कहने के बाद लाइट वहां से चला जाता है। साशा आखिरी बार उसे पुकारने की कोशिश करती है, तभी अचानक लाइट एक तीर चलाता है जो उसके पैर में लगता है, ठीक वैसे ही जैसे सालों पहले उसके साथ किया गया था। फिर लाइट मीरा को इशारा करता है कि अब बाकी काम वो संभाले। मीरा आगे बढ़ती है और अपने भयानक मुंह से साशा को जकड़ लेती है। साशा चिल्लाकर लाइट से कहती है कि इतने सालों से वो बस अपनी खुशी चाहती थी, लेकिन लाइट उसके झूठ में नहीं फंसता। वो सोचता है कि कोई इंसान किसी और को टॉर्चर करके नीचा दिखाकर भला खुशी कैसे पा सकता है। उसी पल साशा का अंजाम तय हो जाता है और मीरा उसका पूरा शरीर निगल जाती है। इसके बाद लाइट को अपने खतरनाक वेपन का असर महसूस होने लगता है और वो थकावट से गिर पड़ता है। वेपन की ताकत उसके शरीर को पूरी तरह तोड़ दे उससे पहले ही लाइट अपना सोल सील दोबारा एक्टिवेट करता है, जिससे उसकी बेकाबू पावर आखिरकार शांत हो जाती है। कुछ समय बाद मेड्स लाइट को आराम करने के लिए वापस अबिस ले जाती हैं। बाहर नजुना एली से पूछती है कि क्या लाइट ठीक हो जाएगा। एली कहती है कि उसे पक्का नहीं पता। नजुना हैरान होकर सोचती है कि उसका मास्टर इतनी बुरी तरह घायल कैसे हो गया। एली समझाती है कि अबिस की घनी माना में 3 साल तक गचा रोल करने के बाद भी लाइट को एक्स्ट्रा रेरिटी का सिर्फ एक ही वेपन मिला था, उसका जेनेसिस गुंगनी। हालांकि एली और मे ने उस वेपन की असली ताकत जानने की कोशिश की थी, लेकिन वो उनके लिए भी बेहद खतरनाक साबित हुआ। इसी वजह से लाइट ने अपनी चारों लेवल 9999 मेड्स को बुलाकर उस वेपन की पूरी शक्ति सील करवाई थी। इस बार टावर के अंदर लाइट ने 4 में से सिर्फ एक सील खोला था और वही इतना विनाशकारी था कि उसकी बाह तक बर्बाद हो गई। इससे साफ पता चलता है कि वेपन उस पर कितना ज्यादा दबाव डाल रहा था। इसी बीच अपने कमरे में लाइट की आंखें खुलती हैं और वो सामने मे को खड़ी पाता है। मे को राहत मिलती है कि उसका मास्टर ठीक है। लाइट को याद आता है कि वो टावर में बेहोश हो गया था। वो उठकर फिर से अपने काम पर लौटना चाहता है, लेकिन मे उसे रोक लेती है और कहती है कि उसे थोड़ा और आराम करना चाहिए। मे को वो पहला पल याद आता है जब उसने लाइट से पहली बार मुलाकात की थी और उसकी आंखों में आंसू देखे थे। वो कहती है कि वही पल था जिसने लाइट के सपनों को पूरा करने के लिए सब कुछ करने की ताकत दी थी। लेकिन मे उसे ये भी याद दिलाती है कि उसके सपने और एम्बिशंस इतने भी कीमती नहीं हैं कि वो खुद को कुर्बान कर दे, क्योंकि एक पूरी किंगडम उसके भरोसे है जो उस पर निर्भर करती है। उधर एल्विन नेशन में रॉयल चांसलर को खबर मिलती है कि व्हाइट नाइट्स गायब हो गए हैं। एक एल्फ नोबल सुझाव देता है कि शायद नाइट्स मारे जा चुके हों। ये सुनते ही क्वीन गुस्से से भड़क उठती है। हालांकि क्वीन को लगता है कि हार्डी अजय है, लेकिन नोबल उसे याद दिलाता है कि 2 दिनों से उसका कोई पता नहीं चला है। तभी अचानक एक मैसेंजर मीटिंग हॉल में घुस आता है और सब लोग चौंक जाते हैं। वो तेजी से सबको चेतावनी देता है कि क्वीनडम के बाहर ड्रैगन्स का एक बहुत बड़ा झुंड इकट्ठा हो गया है। सब लोग बाहर देखते हैं और पाते हैं कि ड्रैगन्स पूरे कैसल के चारों तरफ मंडरा रहे हैं। गुस्से में नोबल सवाल उठाते हैं कि गार्ड्स ने ड्रैगन्स को बॉर्डर्स के अंदर आने कैसे दिया। तभी एल्व्स टेलीपैथी के जरिए एली की आवाज सुनते हैं, जो खुद को जायंट टावर की विकेड विच बताती है।
एली एल्फ्स को बताती है कि उसकी टावर में घुसने वाले ट्रेसपासर्स उसी ने डील किए हैं और धमकी देती है कि अगर उनका रूलर सामने नहीं आया तो वो पूरी नेशन को मिटा देगी। वार्निंग के तौर पर वो अपने ड्रैगन्स को आदेश देती है कि एल्विन क्वीनडम के बाहर फायरबॉल्स बरसाएं। देखते ही देखते आसपास का पूरा जंगल किसी भयानक शमशान जैसा हेल जोन बन जाता है। एल्फ्स को सन छोड़ने के बाद एली उन्हें 3 मिनट का समय देती है कि वो अपने लीडर को सामने लाएं। इसके बाद एली सीधे एल्फ पैलेस के मेन गार्डन में उतरती है, जहां रॉयल गार्ड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। लड़ाई शुरू होने से पहले ही एल्फ क्वीन खुद सामने आती है और अपना नाम लाइफ बताती है। वो एली से कहती है कि उसे ये बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे तुरंत अपनी क्वीनडम छोड़ने का आदेश देती है। लेकिन एली उसे याद दिलाती है कि उसके व्हाइट नाइट्स ही बिना इजाजत उसकी टावर में घुसे थे। ये सुनकर क्वीन पूछती है कि उनके साथ आखिर हुआ क्या। एली जवाब देने से मना कर देती है और उल्टा पूछती है कि उसने नाइट्स को उसकी टावर में भेजा ही क्यों था। वो क्वीन पर उसके ट्रेजर्स लूटने का आरोप लगाती है। ये सुनते ही क्वीन गुस्से से भड़क उठती है और कहती है कि उसकी रेस कभी इतने घटिया काम नहीं कर सकती। एली क्वीन की बातों पर भरोसा नहीं करती और उसकी तरफ बढ़ने लगती है। अलार्म बजते ही क्वीन के गार्ड्स हमला करने दौड़ते हैं, लेकिन एली तुरंत ब्लड सकिंग ट्रीज समन कर देती है, जो गार्ड्स की पूरी लाइफ फोर्स चूस लेते हैं। क्वीन डर के मारे सब देखती रह जाती है। एली घमंड से क्वीन को अपने स्किल की जबरदस्त पावर के बारे में बताती है। घबराई हुई क्वीन भागने लगती है, लेकिन एली अपनी बेलों से उसे पकड़ लेती है और वापस खींच लाती है। फिर वो उसकी यादों को स्कैन करती है, ये जानने के लिए कि वो सच बोल रही थी या नहीं। दर्दनाक जांच के बाद एली को पता चलता है कि क्वीन सच बोल रही थी, लेकिन क्वीन के दिमाग में भरी नस्ल भेदी सोच देखकर एली और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो क्वीन को आदेश देती है कि उसकी नेशन में स्लेव किए गए सारे ह्यूमंस को तुरंत आजाद किया जाए। साथ ही वो ऐलान करती है कि अब से एल्व्स किसी को भी स्लेव नहीं बना सकते। अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो उन्हें पूरी तरह मिटा देगी। ये सब कहकर एली वहां से चली जाती है और क्वीन पूरी तरह टूट जाती है। उधर अबिस में मे लाइट को बताती है कि ह्यूमंस को दूसरी नेशन से आजाद कराने का ऑपरेशन सफल रहा है। वो ये भी बताती है कि मोहाक थग्स इतने सारे नए लोगों को संभालने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं। ये सुनकर लाइट खुद जाकर देखने का फैसला करता है। मे उसे थोड़ा और आराम करने की सलाह देती है, लेकिन लाइट उसे भरोसा दिलाता है कि वो ठीक है। थोड़ी देर बाद वो मेन हॉल में पहुंचता है और बाकी 3 मेड से मिलता है। इसके बाद लाइट जानिंग टावर के पास बने ह्यूमन सेटलमेंट में जाता है, जहाँ मोहाक थग्स पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि सबको संभाल सके। लाइट उस शांत बस्ती को देखता है और उसकी मेड जिसे बताती हैं कि वो इस जमीन को एक सेल्फ सफिशिएंट सिटी बनाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। लाइट कहता है कि वो सोच रहा था कि जब उसे दुनिया की सच्चाई पता चलेगी तो वो आगे क्या करेगा। अब उसे पूरा यकीन है कि चाहे कुछ भी हो वो इस दुनिया की रक्षा करना चाहता है, क्योंकि अब भी इसमें अच्छाई बाकी है। हालांकि वो जानता है कि डिस्क्रिमिनेशन को हमेशा के लिए खत्म करने का रास्ता बहुत लंबा और मुश्किल है। लाइट सोचता है कि कहीं उसके सपने बहुत बड़े तो नहीं है, लेकिन उसकी मेड्स उसे भरोसा दिलाती हैं कि वो हर हाल में उसका साथ देंगी। अपने दोस्तों को अपने साथ पाकर लाइट खुद को आने वाली हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार महसूस करता है। यहीं इस कहानी का अंत होता है। स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।